आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं राजधानी सरकार धानी की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहेंगे मध्य प्रदेश के दौरे पर। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता के निधन पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। उज्जैन से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। दक्षिण विधानसभा को लेकर हुई बैठक, 2 प्रभारियों ने की चर्चा। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल हुए शामिल, जल्द ही प्रत्याशियों की होगी घोषणा। सचिन पायलट का 2 दिवसीय दौरा, कल होगी कांग्रेस पार्टी की बैठक। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर होगी चर्चाएं। फिल्मी स्टाइल में बस में हुई लूट, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जा रही थी बस, हथियार की नोक पर हुई वारदात, आरोपी गिरफ्तार, 17 नग कारतूस बरामद। सीएम विष्णुदेव साय ने हिंदी दिवस पर की बड़ी घोषणा। राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी की होगी पढ़ाई। MBBS की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी होगी उपलब्ध। एक्सिस बैंक से 85 लाख रुपए की लूट में शामिल महिला आरोपी पहुंची जेल। 8 साल से महिला की हो रही थी तलाश। CRPF स्वच्छता ही सेवा का आयोजन, विद्यालय परिसर की गई साफ सफाई। स्वच्छता के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। सोशल मीडिया पर सीएम का वीडियो हुआ वायरल। कर्मतिहार कार्यक्रम में खूब थिरके मुख्यमंत्री साय, लोगों ने की जमकर तारीफ। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम साय उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर जाएंगे। यहां वे मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वे उज्जैन से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे और गांधीनगर में रात्रि विश्राम करेंगे। वहीं सीएम साय मीडिया से रूबरू भी हुए हैं। अब हम तो उज्जैन जा रहे हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के पिताजी का निधन हो गया है, तो आज 13वीं है, तो उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और वहाँ से हम अहमदाबाद जाएंगे। अहमदाबाद में नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर 3 दिन का कार्यशाला है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी दिनों में रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि प्रभारी शिवरतन शर्मा और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से चर्चा कर आगे की रणनीति बनाई गई और जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा केंद्रीय नेतृत्व से की जाएगी। हमारे दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के प्रभारी शिवरतन शर्मा जी और जायसवाल जी दोनों प्रभारी हैं, और इनके साथ में बैठकर दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति के संबंध में बातचीत हुई है, चर्चा हुई है कि किस प्रकार से इन लोगों को इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसमें वर्किंग शुरू हो जाए, इसके बारे में चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। वहीं सचिन पायलट ने बताया कि आगामी समय में होने वाले रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, नगर पालिका के चुनाव पर PCC में कल बैठक कर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां सरकार के मंत्री और सांसद ही अपनी ही सरकार के वादा खिलाफी को लेकर मुखर होकर बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी यहाँ के लोग परेशान हैं। सरकार सभी मोर्चे पर विफल है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दे उठाती रहेगी। आने वाले समय में संगठन की गतिविधियां, रायपुर साउथ का उपचुनाव, विधानसभा का, नगर पालिका के स्थानीय चुनाव हैं, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। कल PCC हमारी बैठकें हैं और अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, हम सब मिलकर मंथन करेंगे। अगले कुछ हफ्ते महीनों का हम रूपरेखा बना रहे हैं। संगठन को और मजबूत करने की तरफ हम कदम उठाने जा रहे हैं। और मैंने अध्यक्ष जी को भी निवेदन किया है, जो जिलों में या हमारे पदाधिकारी जो कम समय दे पा रहे हैं या जो पद खाली पड़े हैं, उनको तुरंत प्रभाव से हम लोग बढ़ना चाहते हैं
मेरे तीनों सहयोगी, एक हमारे जॉइंट सेक्रेटरी पहले से हैं और 2 नए सचिव पूरे प्रदेश में दौरा करेंगे। नेताओं कार्यकर्ताओं से धरातल पर मुलाकात कर कार्यकर्ताओं की अनुशंसा के अनुरूप हम लोग आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। और प्रदेश में जो हाल है वो हम छिपे नहीं हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि बहुत जल्दी, आमतौर पर 2-3 साल के बाद इस प्रकार का बिखराव या इस प्रकार की लचर स्थिति पैदा होती है। छत्तीसगढ़ में 9-10 महीने हुए नहीं हैं, लेकिन लगातार सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। और अब तो सरकार के जो खुद के पदाधिकारी हैं, जो विधायक सांसद हैं, वो मुखर होकर बोल रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है। जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और इंजन डबल है, रायपुर का भी है, दिल्ली का भी है। बावजूद उसके यहाँ के लोगों में बहुत परेशानी, खासकर जो किसान वर्ग है, दलित है, आदिवासी है। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी हमने कई बार यहाँ पर ज्ञापन भी दिए हैं, धरने भी दिए हैं। कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना, हमारे नेताओं को उनका चरित्र हनन करना मीडिया के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से, सिर्फ ये प्राथमिकता है सरकार की। लेकिन हमारे मोर्चे पर उनसे मुकाबला करेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारी पार्टी लगातार और मजबूती की तरफ बढ़ती जाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंदी दिवस पर एक बड़ी घोषणा की है, जहां राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय में हिंदी में पढ़ाई शुरू करने की बात कही है। सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस साल के प्रथम सत्र 2024-2025 पे MBBS की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या के हिसाब से आवश्यक किताबें उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। और इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि MBBS की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। इस साल प्रथम सत्र में MBBS की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या अनुरूप आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में यह काम हो रहा है। अगली खबर है महासमुंद जिले से, जहां महतारी वंदन योजना को लेकर महासमुंद के युवा कांग्रेस 23 सितंबर को SDM कार्यालय का घेराव करेंगे, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। में कांग्रेसियों ने महतारी वंदन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक महिला को 1000 रुपए देने का वादा करते हुए महिलाओं का वोट हासिल कर सरकार बना ली, लेकिन सत्ता में आते ही अपना वादा भूल गई। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के 35 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार लोगों को गुमराह करते हुए 70 लाख महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1000 देने का ढोल पीट रही है। संगतियां ऐसी हैं, सबसे पहले इन्होंने धोखा हमारी निराश्रित और वृद्धा पेंशनधारी माता बहनों के साथ। उनके खाते में प्रतिमाह वृद्धा पेंशन निराश्रित पेंशन मिला के वृद्धा और निराश्रित पेंशन का 500 रुपये प्रतिमाह और महतारी वंदन का 1000 रुपये उनके खाते में प्रतिमाह आना था। पर ये विष्णुदेव सरकार ने उनके साथ छलावा किया, उनके अधिकारों का हनन किया है, उनके अधिकारों को छीना है। उन्हें वृद्धा पेंशन 500 रुपये तो दिया जा रहा है, और साथ में महतारी वंदन योजना जो उनके खाते में 1000 आना था, वो 1000 ना आके 500 रुपये प्रतिमाह आ रहा है। ये महतारी वंदन योजना हमारे माता बहनों जो निराश्रित पेंशन और वृद्धा पेंशनधारी हैं, उनके साथ अन्याय है, उनके अधिकारों का हनन है। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की।
संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता। इंडिया टाउन न्यूज का खास ब्यूरो। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। राजनांदगांव का ऐतिहासिक गणेश विसर्जन झांकी देखिए 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार रात 9 बजे से इंडिया टाउन न्यूज पर। इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सफलतापूर्वक 1 वर्ष होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत अशोक चौधरी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ एवं वरिष्ठ भाजपा नेता, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सफलतापूर्वक 1 वर्ष होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत गोलू सूर्यवंशी, अध्यक्ष जन भागीदारी समिति, महंत राजा सर्वेश्वर दास स्कूल, आत्मानंद स्कूल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरंग विकास खंड अंतर्गत ग्राम भिलाई स्थित सीआरपीएफ कैंप के द्वारा शासकीय विद्यालय भिलाई में स्वच्छता ही सेवा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विधायक, सीआरपीएफ के अधिकारी और स्कूली बच्चों के द्वारा विद्यालय परिसर की सफाई की गई। इस दौरान विधायक ने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं विधायक ने स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने शासकीय विद्यालय भिलाई के विकास के लिए अपने विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। पूरे भारत देश में 14 तारीख से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। और इस स्वच्छता पखवाड़ा का उद्देश्य है कि हमारे गांव, गली, स्कूल, आंगनबाड़ी, तालाब सभी जगह स्वच्छ रहे। और हमारे पूरे देश के जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है कि स्वच्छता एक धर्म की तरह काम करे, स्वच्छता धर्म निभाए और सभी लोग स्वच्छता के प्रति समर्पण भाव से काम करें। जिस प्रकार मोदी जी के आह्वान पे हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिए उनके एक आह्वान को सारे लोग स्वीकार करके गांव-गांव में आज शौचालय बना के पूरे भारत देश को स्वच्छता की ओर आगे बढ़े हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रायपुर रेंज के अंतर्गत महासमुंद, बलौदा बाजार, गरियाबंद और धमतरी जिले में 14 और 15 सितंबर को एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया है। कार्यवाही में कुल 23,000 किलो से अधिक गांजा को जलाकर नष्ट किया गया है। नष्टीकरण की यह कार्यवाही गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आदेश के तहत पुलिस मुख्यालय के द्वारा गठित उच्च स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी के निर्देश पर किया गया है, जिसमें महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह उपस्थित रहे। यहां नष्टीकरण रायपुर के सिलतरा स्थित एक निजी पावर प्लांट में किया गया है। अगली खबर है महासमुंद जिले से, जहां फिल्मी स्टाइल में बस के आगे मोटरसाइकिल अड़ाकर कट्टे की नोक पर बस ड्राइवर से लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को साइबर सेल और सरायपाली पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 17 नग जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।
बता दें कि झारखंड से उड़ीसा जा रही बस में लूट की घटना हुई। पिस्टल की नोक पर यात्रियों के साथ लूट की वारदात की गई। जानकारी के मुताबिक बस रायपुर के बरगढ़ की ओर जा रही थी। इस दौरान यात्री बस को बीती रात डकैतों ने अपना शिकार बनाया, जिसके बाद झिलमिला चौक में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं लुटेरों ने बस रोककर फिल्मी स्टाइल में पिस्टल की नोक में लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं लूट की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अगली खबर है धमतरी जिले से, जहां 8 साल पुराने पैसे की लूट के मामले में पुलिस को अब जाकर बड़ी सफलता मिली है। दरअसल धमतरी के एक्सिस बैंक से एक महिला जो बालाजी सेल्स की प्रोप्राइटर थी, जिसने फर्जी दस्तावेज दिखाकर 85 लाख रुपए का लोन लिया था और फरार चल रही थी। वहीं जब बैंक ने दस्तावेजों की बारीकी से जांच की तब पता चला कि महिला के दस्तावेज फर्जी है। इसके बाद मामले की शिकायत की गई। पुलिस को अब जाकर मामले में सफलता मिली है और फरार आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 3/9/2021 को एक्सिस बैंक के मैनेजर योगेश देशमुख के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उषा ज्ञानचंदानी, जो कि बालाजी सेल्स की प्रोप्राइटर हैं, इनके द्वारा फर्जी खाते का फर्जी बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत कर 85 लाख रुपए इनके द्वारा लोन लिया गया था। लोन लेने के बाद ये फरार हो गई थी। जांच में इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो फर्जी निकला। उस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 365/21 दर्ज किया जाकर धारा 420 के तहत इसकी पतासाजी की जा रही थी। ये फरार थी। इसको दिनांक 3/9/24 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और विवेचना जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। उनके इस अनोखे अंदाज को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषि मंडपम में छत्तीसगढ़ कवर कर्मा तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि हमारी संस्कृति हमारे पूर्वजों की देन है। प्रगति के साथ साथ आदिवासी संस्कृति का संरक्षण भी जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि कंवर समाज के युवाओं के द्वारा रायपुर में कर्मा तिहार का शुभारंभ किया जा रहा है। यह एक बहुत ही अच्छी परंपरा की शुरुआत की गई है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर्मा तिहार के उल्लास में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाए और मांदर के थाप पर हाय रे सरगुजा नाचे गीत पर जमकर झूमे। आप भी देखिए सीएम साय का यह अनोखा अंदाज। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।